दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन मोड में आ चुके हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों पर दिए गए एक बयान से राजनीति गरमाई हुई है। केजरीवाल ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में आकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सबने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सबने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमानित किया गया है। दिल्ली की राजनीति में अहम रोल रखने वाले पूर्वांचल समुदाय में इसको लेकर आक्रोश है और ये माना जा रहा है कि केजरीवाल का ये बयान भारी पड़ सकता है। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर की आबादी लगभग 45 लाख है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग 30 सीटों पर फैले हुए हैं। 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर है। ये 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं। उनमें से 14 सीटों पर ये हार जीत तय करते हैं। इनका वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए अहम है। ऐसे में सभी दलों की उन पर खास नजर है। विभिन्न दल इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए विशेष रणनीतियां अपना रहे हैं। दिल्ली में लगभग 25% मतदाता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं और इनका अधिकांश हिस्सा पूर्वांचल से आता है। इस क्षेत्र के मतदाता विशेष रूप से यूपी और बिहार से हैं। दिल्ली में कई चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इन मतदाताओं का सबसे बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी पूर्वांचल से आता है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें ऐसी है जहां पूर्वांचली मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक हो सकता है। ये सीटें मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में स्थित है, जहां पूर्वांचल के मतदाता बड़ी संख्या में है। इन 14 सीटों में कई लोकप्रिय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनी रहती है, क्योंकि पूर्वांचलियों का वोट बिना किसी पार्टी की ओर पूरी तरह से झुके रहना एक रणनीतिक स्थिति बनाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की बात करें तो पूर्वांचली प्रभाव वाली सभी 16 सीटों पर 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। वहीं भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि वोट भाजपा को 29% मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो दिल्ली में 16 में से 14 सीटें और 54.62% वोट आपको मिले थे। भाजपा के खाते में 2 सीटें गई थी और उनका वोट प्रतिशत 39.09% था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2.44% वोट मिले थे। वैसे दिल्ली चुनाव में इस बार पूर्वांचली वोटर किसका साथ देंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल के विवादित बयान के बाद बीजेपी जिस तरह से पूर्वांचल के मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है, उससे ये लग रहा है कि आपको पूर्वांचली वोटर बड़ा झटका दे सकता है। बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश जता रहे हैं। देखिए, हमको लगता है कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से बदला ले रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को भी दोगला बोला है। जितने आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल के लोग हैं सबको उन्होंने दोगला बोला है। तो अब शायद अरविंद केजरीवाल को और नंगा करना चाहते हैं संजय सिंह। जब ये सवाल उठेगा कि प्रवेश वर्मा अपने घर में कितने दिन से रह रहे हैं, तो ये भी सवाल उठेगा कि अरविंद केजरीवाल किसके घर में रह रहे हैं। खासकर बीजेपी के पूर्वांचली नेताओं ने इस मुद्दे को पूर्वांचली अस्मिता से जोड़ दिया है। अब देखना है कि इस बार पूर्वांचली समाज आम आदमी पार्टी को झटका देता है या फिर सत्ता में वापसी के लिए जोर मार रही बीजेपी के लिए मददगार बनती है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।